हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.4 का पार्ट 4। तो बच्चा, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले यूजिंग वेक्टर्स हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो तुम लोगों को पैरेललोग्राम के बारे में अगर नॉलेज ना हो तभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा आशीष सर, तुम्हारा फ्रेंड्स एकेडमी चैनल तुमको बराबर बताएगा। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, अपना नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, और जो मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा वो आप लोग नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर इसके बेस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, तो फ्यूचर में भी बन सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यस, एक रेक्टेंगल जैसा होता है, अगर मैंने उसको पंच मारा तो पैरेललोग्राम बन जाता है, मतलब झुक जाता है, वही चीज है पैरेललोग्राम। अब उसका एरिया कैसे निकालना है, देखो अगर आप लोग 10वीं पढ़े हो, पढ़ा हाँ सर 12वीं में 10वीं तो पढ़ा ही है, यस, तो याद होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसा होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ, मेरे हिसाब से यही था। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कुछ याद आता रहेगा। मुझे मालूम है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट की हालत क्या है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने को याद तो आता रहेगा ना। पहला चैप्टर था सिमिलरिटी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसे पैरेललोग्राम का भी एक फॉर्मूला होता था, बेस इंटू हाइट, लेटेड भी। यहाँ पर अपने को नॉर्मल मैथ्स नहीं सीखना है, यूजिंग वेक्टर सीखना है। तो यहाँ पर सुनो, सबसे पहले आप लोग को मैं ये बता देता हूँ, ये मत देखो एडजेसेंट साइड क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है, वो छोड़ो। सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ। देखो रेक्टेंगल तो अपने को मालूम है, रेक्टेंगल को देखो थोड़ा टिल्ड कर दो, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, बरोबर है ये चीज, यस और नो। देख पा रहे हो आप लोग पैरेललोग्राम, थोड़ा साइज एक मिनट अच्छे से बना देता हूँ, नहीं तो तुम लोग अरे समझ लो भाई, तुम लोग समझ ही सकते हो। अच्छा यहाँ पर भी एक डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पर सुनो आप लोग, थोड़ा टेढ़ा बना दिया और यहाँ पर समझने की कोशिश करो। ये रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है, थोड़ा टेढ़ा बना दिया। अच्छा इसका नाम दे दो ABCD, बरोबर है ये चीज। यहाँ पर भी नाम दे दो ABCD, बरोबर है, याद रख। क्या होता है डायगोनल छोड़ दो, एडजेसेंट साइड क्या होता है छोड़ दो। यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना डायगोनल्स के बारे में लिखा है, तो मैं यहाँ पर डायगोनल्स बनाना प्रीफर करूंगा। देखो एक पहला और एक दूसरा, बस यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर एडजेसेंट साइड, अब एडजेसेंट साइड क्या होता है ये बताता हूँ। आजू बाजू वाला, जैसे आपके नेबरहुड होते हैं ना, जो एडजेसेंट कौन होता है, अगर मैं बात करूंगा आपके नेबर कौन है, तो आपके नेबर में एक लेफ्ट साइड वाला बंदा रहेगा, एक राइट साइड वाला बंदा रहेगा, बरोबर है ना। आगे पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, आजू बाजू। तो वैसे ही AB के बाजू में कौन है, BC, या AB के बाजू में कौन है, AD, बरोबर है, यस और नो। वैसे अगर मैं बात करूंगा AD के बाजू में कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे, AD के बाजू में, प्लीज डोंट से BC। BC तो सामने वाला बंदा है, समझ रहे हैं, सामने वाला घर। तो यहाँ पर कौन है, AD, नेबरहुड कौन है, मतलब बाजू वाला एडजेसेंट, ये है, और कौन है, ये है। यहां पर और एक चीज समझना पड़ेगा, जिस तरह रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, वैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड और ये साइड क्या रहते हैं, इक्वल, और ये साइड और ये साइड क्या रहते हैं, इक्वल। बोलो याद क्लियर रहेगा आप लोग को। और प्लस अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, पैरेलल ठीक है, नाम में आ रहा है देखो पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, दैट्स इट, यही डेफिनेशन है पैरेललोग्राम का। और हम लोग का एक्चुअल जो पैरेललोग्राम दिखता है, अपोजिट साइड पैरेलल के साथ अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा, ओके। सेम यहाँ पर, अच्छा जैसे यहाँ पर सेम मैं बना रहा हूँ, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ये देखो डैश मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, डबल डैश मतलब यहाँ पर और किधर है, डबल डैश, ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा, ओके ग्रेट, ओके। अच्छा ये मत बोलना कि डायगोनल सेम होते हैं, नहीं, डायगोनल अलग अलग होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल दोनों सेम होते हैं, यहाँ पर नहीं। ध्यान से देखोगे ना आप लोग को अगर नहीं दिखता रहेगा तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देखो। आप लोग को क्या लगता है, ध्यान से थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश करो, क्या आपको क्या लगता है दोनों का लेंथ सेम है क्या, नहीं। देखो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है डायगोनल, इतना चीज याद रखना। एक छोटा होता है, अभी वीडियो में नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ट्राई करना, अपन जब तुम लोग बनाओगे तो आप लोग को नोटिस करोगे। स्केल से मेजर करो, एक 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा 12-15 जो भी हो सकता है, एक इक्वल नहीं होते हैं, ये चीज याद रखना। नाउ मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ आप लोग को, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब ये और ये साइड। अच्छा इधर से मैं वेक्टर बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ से एक वेक्टर बना रहा हूँ। क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, वेक्टर बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या बनाया, AB। अच्छा ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल रहेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है और दोनों का लेंथ भी सेम है। इसका मतलब इतना चीज तो आप लोग समझ सकते हो, AB बार यहाँ पर प्लीज, AB बार इक्वल है किसके, AB बार है किसके, इक्वल है DC बार। ये चीज याद रखना है आप लोग को। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल भी है, अपोजिट साइड का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बरोबर है कि नहीं ये चीज। और वैसे यहाँ पर हटा दो, अभी इसके बारे में बोल के तकलीफ नहीं दूंगा। एक ये हो गया और एक दूसरा ये वाला वेक्टर,
ये वाला वेक्टर। अच्छा क्या लिखा है, देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट, एक ए से बी जा रहा है और एक ए से डी जा रहा है, बरोबर है बच्चा, ये चीज याद रहेगा। ओके अच्छा सर इसके बारे में क्या, बी सी और ये सेम है, ए बी और डी सी सेम है, मैंने बोला एडजेसेंट साइड आर गिवन, एडजेसेंट साइड दो ही है, इसका एडजेसेंट साइड ये भी हो सकता है, इसका एडजेसेंट साइड ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट। तो यहाँ पर फॉर्मूला बहुत ही चिंदी है, मान लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला देखो बच्चा, प्लीज समझने की कोशिश करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला याद हो जाएगा, देखो चिंदी हद से ज्यादा पैरेललोग्राम, चिंदी आप लोग को ये वाला वेक्टर बोलो ए बी बार, बरोबर है, और यहां पर क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, यस क्रॉस प्रोडक्ट का एक्चुअली ये एक एप्लीकेशन होता है, ए बी बार और दूसरा ए डी बार, और दोनों का क्या लेना है, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला खत्म बच्चा, तुम लोग को पता दो, फॉर्मूला खत्म, दैट्स इट। एक बार वापस सोचो मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि ये देखो यहाँ पर, जब प्लीज मेरी बात सुनो बच्चा, प्लीज मेरी बात सुनो, एडजेसेंट साइड दिया रहता है ना, दोनों एडजेसेंट का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और मैग्नीट्यूड लगा लो। क्रॉस प्रोडक्ट तो अपने को मालूम है कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट आई जे, अभी समझ लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। प्लीज यहाँ तक क्लियर हो गया, प्लीज जब एडजेसेंट साइड दिया रहता है तो फॉर्मूला इजी है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और मॉड लगा दो। अच्छा गलती से आप लोग ने ऐसा कर दिया, ए बी और डी ए, तो यहाँ पर नेगेटिव का चांसेस है, लेकिन मॉडुलस ले रहे हो ना, मॉडुलस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज बता दो, एरिया निकाल रहे हो तो इसका यूनिट जो होगा स्क्वायर यूनिट होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, स्क्वायर याद करो, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक बोलते थे। तो यहाँ पर ये पहला फॉर्मूला हो गया, बस इसी को याद रखना है, ये पहला फॉर्मूला खत्म, बस बच्चा हो गया खत्म। अच्छा दूसरा मुझे बताओ क्या लिखा, डायगोनल्स आर गिवन दिया रहेगा, वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, आप लोग को क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप लोग को मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत ही सिंपल है, चिंदी हद से ज्यादा, मैं प्रूफ भी कराऊंगा, रटाऊंगा नहीं, प्रूफ भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। दो डायगोनल प्लीज, ऊपर से आने वाले का बोलो, ऊपर से, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम लोग बचपन से बोलते थे AC एंड BDs आर व्हाट, डायगोनल्स, उल्टा मत बोलो प्लीज, एक कंफर्म कर लो कि आज के बाद हम लोग यहाँ से AB अगर 4 वर्टाइसेस दिया है और बोल दिया कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या बोलेगा, AB वेक्टर निकालो और AD वेक्टर निकालो, दोनों का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड लेना है। अब कैसे करना है सबर रखो, यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, हद से ज्यादा, पहला डायगोनल कौन सा है, कुछ भी बोलो AC BD बोलो, BD AC, क्योंकि तुम लोग को तो मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लिखना है, AC बार पहला डायगोनल क्रॉस दूसरा डायगोनल BD बार, बोलो याद रहेगा आप लोग को, AC बार क्रॉस BD बार, और उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और नो बच्चा, यस और नो। एक बार वापस देख लो, AC बार क्रॉस BD बार, अरे सिंपल है सर, इतना क्या सोचना है, एडजेसेंट साइड दिया तो एडजेसेंट का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड ले लो, डायगोनल दिया तो डायगोनल्स का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड। नहीं बच्चा, इधर कहानी में ट्विस्ट है, ये दूसरा आया ना, इधर याद रखने का 1/2 भी आता है, प्रूफ करूंगा मैं, टेंशन मत लो। मतलब जो भी आंसर आया, अगर 40 आया तो उसका आधा करके बोलना है, 20 आया तो उसका आधा करना है, अगर 21 आया उसका आधा 21/2 ऐसे लिखना रहता है, बस ये चीज याद रखना, 1/2 आएगा। किसको दिक्कत है नाउ, अगर मैं इसको फंडे में देखो, यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए, बस इसी को याद कर लो आप लोग, इसको याद कर लो, याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे यस लगता है कि याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके नाउ आगे बात कर सकते हैं, सर हो गया ना फॉर्मूला, हाँ इसका प्रूफ मैं कराऊंगा, एग्जाम में प्रूफ नहीं आता बट स्टिल मैं कराऊंगा टाइम आने पर, अभी सबर रखो। ये क्लियर हो गया आप लोग को, एक बार वापस, एडजेसेंट साइड दिया तो एडजेसेंट साइड का क्रॉस करके मॉडुलस ले लो, मतलब मैग्नीट्यूड ले लो, डायगोनल्स दिया तो डायगोनल्स का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड ले लो, प्रोवाइडेड 1/2 बाहर आता है। यहाँ पर और एक चीज समझो, अगर यही चीज ऐसा दिया रहता A बार, मतलब AB बार को एक वेक्टर से दे दिया A बार और इसको दे दिया B बार, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ A बार क्रॉस B बार, बस ये चीज याद रखना आप लोग को। ऐसा भी चलेगा ना, एग्जाम में ऐसा दिया रहता है, जो अभी 2021 में एक क्वेश्चन आया था जहां पर A बार और B बार दिया था, मैं बताता हूं, अभी कंसिडर करूंगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना, हाफ लिखना है, समझ लो AC बार को A बार नाम दे दो, A बार, और BD बार को B बार नाम दे दो, तो यहाँ पर क्या हाफ A बार क्रॉस B बार। अरे क्या ही तकलीफ है भाई, ये तो और चिंदी है, ये आएगा तो और चिंदी है। प्लीज इसको याद करो, अब मैं न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा तो उसके बाद तुम लोग को बहुत ही इजी लगेगा। प्लीज कॉपी करो, कॉपी करते करते याद कर लो, एडजेसेंट दिया है तो क्रॉस करके मैग्नीट्यूड, डायगोनल दिया तो क्रॉस करके मैग्नीट्यूड, बाहर 1/2 आएगा प्लीज। सो गाइस, पहला सम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given, whose adjacent sides are the vector, मतलब ये A बार और B बार क्या दिया है, adjacent sides का वेक्टर दे दिया है।
एडजेसेंट साइड जो है ना उसका वेक्टर फॉर्म में दे दिया है, मतलब समझ गए आप लोग, ये ए बी बार रहेगा और ये ए डी बार रहेगा, अरे रिलेटेड भी उससे क्या लेना देना मेरे को। और ये समझो मैंने लिया एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 8 से लिया है, मेरे को वो लेना देना नहीं, मैंने बच्चे लोग को पहले ही बताया कि सीक्वेंस मैं दूंगा, आप लोग उसको फॉलो करो, तो ये मैटर नहीं करता। और सबसे पहले चीज एक्सरसाइज का देखो यहाँ पर क्या लिखा, अक्टूबर 2021 3 मार्क्स के लिए आया था, 3 मार्क्स के लिए आया था, यस। तो तुम लोग को मालूम है जब एडजेसेंट साइड दिया रहता है, एडजेसेंट साइड बताओ बच्चा, ये क्या दिया, एडजेसेंट साइड दिया ना, एडजेसेंट साइड 2 वेक्टर दिया है एडजेसेंट साइड से, तो फॉर्मूला क्या आएगा, दोनों का क्रॉस करके मॉडुलस ले लो, बस हाफ लगाने की जरूरत नहीं, डायगोनल्स नहीं, बस यहाँ पर लिखने का हियर ए बार एंड बी बार जो भी दिया आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, क्वेश्चन सेम टू सेम लिखने का, एकदम अच्छे से, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, ये एज साइड और ये साइड का क्रॉस करके क्या लिखना है, मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। तो चलो स्टार्ट करेंगे, देयरफॉर व्हाट, तुम लोग को पता होना चाहिए ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालते हैं, ए बार क्रॉस बी बार, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता था, याद करो, ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला होता था मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, और क्या होता था यहाँ पर सुनो साइन थीटा, और क्या होता है एन कैप। लेकिन तुम लोगों को ये भी पता होगा इसका भी एक फॉर्मूला होता था, प्लीज ये नाम के लिए दे रहा हूँ, अगर तुमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखा रहेगा तो, नहीं मालूम है तो कोई तकलीफ, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने बोला इसी टाइम पास के लिए दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर टीटा वगैरह का मगजमारी होता है, टीटा निकालो, नहीं अपन ने फंडा निकाल लिया, कैसे करना रहता है बोलो, याद आना चाहिए बच्चा आप लोग को। क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, इधर लिखेंगे आई कैप, इधर लिखेंगे जे कैप, इधर लिखेंगे के कैप, इधर पहला जो दिखता है ना ए बार का आई जे के वाला बंदा लिखते हैं, ए बार का आई जे के वाला बंदा, आई वाला बंदा 2, जे वाला बंदा 2 नहीं है -2 है, के वाला बंदा कोई नहीं, मतलब यहाँ पर 1 दिख रहा, बी बार, अब दूसरे में जो आता है वही लिखने का, आई के साथ 1 -3 इससे ज़्यादा चिंतित कुछ नहीं हो सकता बच्चा। तो यहाँ पर बोलो 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 क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट जिसको आता है, अच्छी बात है। क्या रहता है डायलॉग, पकड़ के छोड़ो सर, क्या पकड़ के छोड़ो, देखो पहले आई कैप को पकड़ो, हाँ उसको छोड़ दो, अरे बहुत सही, इसको और इसको छोड़ दो, -2 1 -3 बहुत ही सिंपल सर, हद से ज़्यादा ईजी है। अब आगे जाएंगे तो जे, इसको पकड़ना है, लेकिन इसको पकड़ते टाइम याद रखना ये साइन चेंज होता है, -j कैप, ओके आगे, और इसको 2 1 1 -3 2 1 1 -3, ठीक है बच्चा, याद रख। आगे बात कर लेते हैं, फिर क्या आएगा के कैप, इसका साइन चेंज नहीं होता है, के कैप बीच वाले का साइन चेंज होता है, ऐसा ऐसा 2 -2 1 -3। इसके बाद सॉल्व करो आप लोग आई कैप, चलो बोलो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 = 6, ये माइनस फिक्स होता है बच्चा, ये माइनस फिक्स होता है। अब इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करते, पहले इसको मल्टीप्लाई करने का, अब ये -3 × 1 करेंगे तो क्या होगा, -3 × 1 करेंगे तो यू विल गेट -3, इधर -3 लिखने से अच्छा देखो -3 लिखोगे, फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग ने डिस्कस किया था, ये सब चीज़ें शॉर्टकट चलता है यहाँ पर, शॉर्टकट नहीं होता है, कंसेप्ट होता है जो माइंड में कर लेते लोग। यहाँ पर -j कैप, चल बच्चा आगे बोल, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × -3 -6 हो गया, माइनस फिक्स होता है, 1 × 1 1, ये -1 नहीं आया, प्लस k कैप, चल बच्चा आगे बोल, 2 × -3 -6, अब ये माइनस फिक्स होता है, 1 × -2 करेंगे तो -2 होता है, तो यू विल राइट +2। अब आंसर बोलो, 6 + 3 9, 9 × आई कैप 9 आई कैप हो गया, बरोबर है, -6 -1 -7 × -j +7j कैप, ओके यहाँ पर बोलो -6 + 2 -4 × व्हाट k, -4 × k कैप। तो ये क्या मिला सर, ए बार क्रॉस बी बार, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया था पार्ट 1 में, ये मिला क्या है, लेकिन अभी यहाँ पर लेना देना नहीं है, ए बार क्रॉस बी बार निकाल दो ना। अभी यहाँ पर अब सर अपने को क्या चाहिए, ए बार क्रॉस बी बार, नहीं अपने को क्रॉस करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, देयरफॉर यहाँ पर, अच्छा थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड से तुम लोग को गाने बीने का आवाज आएगा, मैनेज कर लो बच्चा। यहाँ पर नाउ व्हाट, क्या लिखोगे, नाउ यहाँ पर बोलो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड ले रहा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर, आई के साथ वाला 9 का स्क्वायर, जे क्या है 7 का स्क्वायर, और ये क्या -4 का स्क्वायर। चलो बोलो बच्चा क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 9 का स्क्वायर 81, बच्चे को मालूम है, सिर्फ अपने बच्चे को नहीं मालूम रहता है। यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है, -4 का -16, गलत कर रहे हो बच्चा, -4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 16, अब इसको प्लस करो, आंसर आ गया 81 49 और यहाँ पर 16, देखो 10 16, यहाँ पर 12 13 14 146, और इसका फैक्टर निकलेगा नहीं, जैसे मैंने सिखाया था, इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, आप लोग सॉल्व करो, आप लोग को मालूम पड़ेगा, करो देखो नहीं मिलेगा, देखो जरा देखते क्या होता है,
2 से डिवाइड करेंगे 7 और यहाँ पर 3, देखो 73 एक प्राइम नंबर होता है। मतलब अरे ये इसका मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे 25 का निकलता है 5, 40 का भी निकलता है, याद करो अपन 40 4 10 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। चलो हो गया क्या सॉल्व? हाँ सर, लेकिन क्या निकाला ये वाला? अरे ये निकला एक ही बात है। देयरफॉर व्हाट? देयरफॉर क्या बोलोगे? बोलो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो स्टार्ट करते। हो गया। वापस फॉर्मूला लिखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, 3 मार्क्स से तो इसकी इज्जत होनी चाहिए। अपने को डायरेक्टली मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 146। अच्छा एरिया निकाल रहे हो ना, तो ये लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट। हाँ बच्चा ये चीज याद रखना है स्क्वायर। कुछ बच्चे मुझसे बोलते सर ये स्क्वायर वगैरह का क्या मगजमारी है। देख अगर मैं तेरे को बोलूंगा कि तेरे घर का जिस पे तेरा नोटबुक है, नोटबुक का एक साइड मेजर कर, तो तू क्या करेगा? स्केल से मेजर करेगा और बोलेगा सर ये 30 सेंटीमीटर का, सर ये 15 सेंट। जब तू एक लेंथ मेजर करता ना, लेंथ उसका यूनिट सेंटीमीटर होता है। लेकिन अभी मैं तुम लोग के सामने एक प्रूफ करूंगा। यहाँ पर समझो ये रेक्टेंगल है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। अगर मैंने बोला इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, बरोबर है ना? लेंथ क्या है 3, ब्रेथ क्या है 2। तुम लोग आधा आंसर क्यों दे रहे हो? अगर तेरे को कंसेप्ट सीखना तो पूरा आंसर दे। लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ बोल 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 2 सेंटीमीटर, 3 2 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, आशीष इंटू आशीष, आशीष का स्क्वायर। आशीष मतलब मैं जो तुम लोग के सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब 6, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, जब भी एरिया वर्ड आएगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो हम लोग सिर्फ यूनिट लिखेंगे। बोलो याद रखा स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं यूनिट लिखेंगे। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर देता हूँ मेरे बच्चे लोग को क्या निकालना है आंसर। तो फाइनल आंसर हो गया और अच्छे से लिखना बस। और अगर तेरे को चाहिए कि और सेफर साइड के लिए लिख देना एरिया ऑफ पैरेलल इज √146 स्क्वायर यूनिट। कितना इजी एरिया, कॉपी कर लो बच्चा। सो गाइस एक काम करो, आप लोग ये क्वेश्चन रीड करो। अच्छा ये भी कहाँ से लिया? एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो आप लोग को लेना देना नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप लोग ये क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये समझ गए, हुज डायगोनल्स आर, इस पहले के क्वेश्चन में एडजेसेंट साइड दिया था, लेट इट बी, डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय था, मतलब यहाँ पर ए बार और बी बार क्या है? डायगोनल्स। अरे सर आ गया मुझे, बताओ बच्चा क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग एक्टिंग, अगर आप लोग में से कोई एंट्रेंस वाले के लिए पढ़ने आया है, एंट्रेंस वाला बच्चा पढ़ने आया है, तो आप लोग को ये फॉर्मेलिटी नहीं करना, ये चीज़ आप लोग को भी मालूम है। मैं यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे मेजरली पब्लिक जो है ना फ्रेंड्स एकेडमी मेंबर्स, वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, इसलिए मैं यहाँ पर बाजू में लिख रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग को लेना देना नहीं। यार ये लिख दिया द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर चेंजेस होएगा, कोई बता सकता है क्या होएगा चेंजेस? ग्रेट, बहुत सही, हाफ आएगा। बहुत सही लगा मुझे, आप लोग ऐसा आंसर दोगे तो। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ए बार क्रॉस बी बार आप लोग ने निकालो, फिर मॉड ऑफ ए बार निकालो, फिर लिखने का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। आप लोग एक काम करो, 5 मिनट का टाइम लो, इसको सॉल्व करके आंसर दो मुझे। ठीक है, अगर सॉल्व कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो फिर दिक्कत है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्लीज़ आप लोग इसको कॉपी करो और 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए और फिर आंसर मैच करेंगे अपन। चलो डन, ओके ग्रेट। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? सर आई कैप, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, जे कैप के कैप, ए बार मतलब यहाँ पर क्या 3 स्पीड बढ़ना चाहिए बच्चा, -2। बी बार क्या है? आई कैप के साथ 1 नहीं -1 है। हाँ बच्चा, गलती नहीं होना चाहिए अपने से, 3 -3। यहाँ पर आगे बोलो क्या आएगा? आई कैप, बोलो क्या आएगा? इसको और इसको छोड़ दो, -1 -2 3 -3, बीच का साइन चेंज, माइनस जे कैप। आगे बोलो सर ये और ये 3 -2 -1 -3, आगे प्लस के कैप। सही चल रहे हो, चलो 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 स्पीड में बात करो। 3 -1 -1 3, ठीक है बच्चा। चलो यहाँ पर आगे बात कर लो, आई कैप स्पीड बढ़ाओ, -1 ये प्लस हो गया, 1 3 3, माइनस तो फिक्स होता है, 3 × -2 -6 मतलब क्या लिखोगे? +6। ओके ग्रेट। माइनस जे कैप अपनी गलती समझने की कोशिश, 3 × -3 -9, माइनस फिक्स है, -1 × -2 2 होता है, सिर्फ 2 लिखना है, -2 होता तो ये प्लस हो जाता। हाँ ये भी गलती हो सकता है, आप लोग से गलती सुधारने की कोशिश करो। आप लोग गलती हर इंसान से होता है, जो गलती सुधार लेगा वही तुर्रम खाने। यहाँ पर 3 × 3 9, माइनस फिक्स होता है, -1 × -1 1 होता है, -1 नहीं होता है, -1 होता तो ये प्लस लिखता है। अब ये -1 × -1 1, सिर्फ 1। अब सॉल्व करो, ये क्या रहा है? 9 आई कैप, ओके, -11 प्लस 11 जे कैप, ओके। आगे क्या आ रहा है? 8 के कैप। आप लोग सबका यही आंसर आया क्या? देखो जरा, मैं भी एक बार मैच कर लेता हूँ कि आप लोग का भी यही आना चाहिए। ओके
यहाँ पर अब क्या करोगे, मॉड ले लो। सर फॉर्मूला तो अलग यार, छोड़ना पहले ये तो बना, मैग्नीट्यूड तो ले ले। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर 9 का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, 81 प्लस 121 प्लस 64 प्लस करो 121 64, गलती नहीं होना चाहिए, 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 8 8 16, यहाँ पर 266। तो क्या आएगा, क्या हो गया बच्चा ये स्क्वायर रूट ऑफ वॉट 266। ठीक है ना। अब मुझे ये बता दो आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ। सो गाइस यहाँ तक तो आप लोग को मालूम पड़ गया रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर सुनो, मॉड ऑफ वी बार क्रॉस वी बार मिल गया अंडर रूट 266। इसको अगर तुम लोग फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे, आप लोग फैक्टर निकालने की कोशिश करो, जैसा देखो यहाँ पर 266, यहाँ पर 2 के टेबल में कटेगा 2 1 3 3, देखो ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। तो अब एक काम करो, मतलब किसी के 2 और 3 5 के टेबल में नहीं आएगा तो छोड़ देने का, बस यहीं पर छोड़ने का। अच्छा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, हाफ, बोलो अंडर रूट व्हाट क्या आएगा 266, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 266 अपॉन व्हाट 2 स्क्वायर यूनिट। यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अच्छा ये मत बोलना कि सर ये और ये कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं बच्चा कैंसिल नहीं होगा। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग का अगर आंसर यहाँ तक मैच हो गया तो बहुत सही है, नहीं मैच हुआ तो फिर मैं बताता हूँ। इसके बाद का प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अपन है ना 3 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बता सकता है कोई? यस बच्चा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होता। यहाँ पर 4 है ना, इसको स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होता। 2 है तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखना है। सर रीजन कोई बता सकता है क्यों लिखना है? देख बच्चा, मुझे लग रहा है कि ये 2 से कट हो सकता है, अगर मेरे को और सिंप्लीफाई करने का मन हुआ तो पीछे आंसर मैच करने की अपने पास रहते ना भाई, पीछे आंसर मैच होना चाहिए पीछे से, यही फाइनल आंसर है। बस स्टिल अगर पीछे से आंसर एग्जैक्ट मैच करना है तो मैं बताता हूँ, ये रूट है, इसको भी रूट कहाँ से मालूम पड़ा है? देखो ये 2 से कट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ना तुम लोग को लिए एक चीज बताता हूँ, ये स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट क्या लिखा 266, इसको भी टोपी पहना दो। टोपी पहनाना मतलब रूट में, यस वी कैन राइट। अब देखो 2 टोपी, एक ही टोपी लगाओ, 266 अपॉन 4, ये समझा बच्चा आप लोग को? देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 को स्क्वायर रूट में लिखा और इसके पास भी टोपी है, इसके पास भी टोपी है, 2 टोपी रहता तो एक ही टोपी लगाओ 266। अब ये कट होएगा, देखो 2 से कट होएगा, दिख रहा है आप लोग को? 2 से कट होएगा, देखो 2 2 जा और यहाँ पर 2 1 3 3। तो पीछे आंसर ये दिए, पीछे आंसर ये दिए अंडर रूट में 133 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। आप लोग ये भी समझ लो, ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, ये एक स्टेप अहेड है जो ज़्यादा सोच सकता है। तो इसके बेस पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, प्लीज इसको कॉपी कर लो। मैं थोड़ा प्रूफ बताने की कोशिश करता हूँ क्या है क्या नहीं। सो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग प्रूफ भी देख लेते। तो बच्चा, जिस बच्चे का मैथ्स कमजोर है, सिर्फ उन लोगों को न्यूमेरिकल्स आना चाहिए, मोर देन इनफ है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके आप लोग कोई और वीडियो देख लो या फिर अपना प्रैक्टिस चालू कर दो। यहाँ पर जिस बच्चे को चाहिए कि प्रूफ क्या होना चाहिए, सर कैसे करेंगे प्रूफ, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या सिखाया, दोनों साइड का एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड लेना है, बरोबर है। अक्सर मैंने बच्चे लोग को देखा है, बच्चे लोग एरो में कंफ्यूज होते हैं। देख बच्चा, तू इसको ए बार बोल या इसको ए बार बोल, इसको बी बार बोल या इसको बी बार बोल, मुझे लेना देना क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब यहां पर डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता। तो यहां पर मैं तुम लोगों को सिखाने के लिए, देखो यहां पर लिखा ए बी सी डी, मैं फॉर्मूला कौन सा प्रूव कर रहा हूं? एडजेसेंट साइड वाला। एडजेसेंट साइड वाला कोई भी 2 साइड को मैं ए बार और बी बार देता हूं, इसको ए बार, इसको बी बार, इसको ए बार, इसको बी बार। सर डायरेक्शन भाड़ में जाने दे, डायरेक्शन बस इतना चीज बता देता हूं, भाड़ में जाने दे। सिर्फ दिखा रहा हूं कि ये वेक्टर सिखा रहा हूं, इसलिए एरो बनाया हूं, क्योंकि तेरे को ए बार हो या ये हो, ए बार होगा तो ये माइनस ए बार, सिर्फ डायरेक्शन का फासला होता है, माइनस का फासला होता है, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता। तो अपने को तो मैग्नीट्यूड से खेलना देना है, तो डायरेक्शन के भाड़ में स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगेन रिपीट कर रहा हूं, चलो ये ए बार दे दिया, इसको बी बार दे दो, या ये ए बार, ये बी बार, ए बार बी बार, जो भी चाहिए वो दे दो यहां पर। लेकिन जैसे मैंने सीखा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया मैंने, तुम लोग को सिखाने के लिए कर रहा हूं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्शन किधर भी ले ले, बस इतना चीज याद रहेगा। स्टार्ट। जिस तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैसी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। वन मोर टाइम, क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, याद रहेगा आप लोग को। अब इसमें बेस क्या है वो बताता हूं, बेस क्या है और हाइट क्या है। मेरी बात सुन लो बच्चा, बेस क्या है? बेस डीसी है, हाइट नहीं है तो बना लेते। हाइट मतलब यहां से, बोलो ये दे दो या फिर इधर से, बोलो यहां तक क्लियर है? ये भी हाइट रहता है, ये भी हाइट रहता है, क्या देंगे? ए ई। चलो स्टार्ट। बेस क्या है? डीसी, डीसी इंटू व्हाट? हाइट क्या है? ए ई, ए ई।
अब बस डीसी और एई का वैल्यू लेकर आ, काम खत्म कर। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। ये तो बाद में आया, वेक्टर विक्टर बाद में आया साला। यहाँ पर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, समझ गया ये चीज? बेस ये होता है, हाँ बेस डीसी होता है, बेस। ओके, अब डीसी का वैल्यू क्या है? डीसी ये वैल्यू चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। डीसी का मैग्नीट्यूड क्या है बोलना? देख देख, ये डीसी देख पा रहे हो आप लोग? डीसी मैग्नीट्यूड क्या? अगर वेक्टर फॉर्म में बात करूंगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड देख डीसी ए बार लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, या इधर लिखेंगे तो माइनस ए बार होगा। अगर एरो बना देगा माइनस ए बार का मैग्नीट्यूड भी ए बार ही होता है। बोलो याद रहेगा आप लोग को? तो यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करता। चलो ठीक है, यहाँ पर चलो चलो डीसी, डीसी एवरीवन प्लीज डीसी के बारे में बात करो। डीसी मैग्नीट्यूड बताओ वेक्टर के फॉर्म में। ए बार दिख रहा है? हाँ, ऐसा हो या ऐसा हो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब पूरा स्ट्रगल किसके लिए करना पड़ेगा? एई, बस एई निकाल, काम खत्म कर। एई के लिए मैं काम करता हूँ, तुम लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें बताता हूँ। एई यहाँ पर देखो, ऐसा दिख रहा है ना? ये देखो यहाँ पर ए दिख रहा है, ये डी दिख रहा है और ये ई दिख रहा है, बरोबर है? यहाँ पर मान लेते हैं एक एंगल है, बात हुआ था ना टीटा क्या रहता है? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग टीटा बोलते हैं। चलो ठीक है। अच्छा ये कुछ और नहीं, हाइट है ना, हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर। अच्छा ये क्या मिला है? बी बार। तुम लोगों को मैं एक शॉर्टकट दूंगा, अगर समझ पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो यहाँ पर बात सुनना चाहिए। जिस साइड टीटा रहता है, जिस साइड टीटा रहता है, या इसे टाइम पास के लिए बना रहा हूं, जिस साइड टीटा रहता है, प्लीज मेरी बात सुनना चाहिए। जिस साइड टीटा रहता है, मेरी बात सुनो, ऐसे टाइम पास के लिए बना रहा हूं, मेरी बात सुनो। ये जो दिखता है ये एक रेडियस जैसा ट्रीट होता है। सर ये सब रेडियस वीडियस कहाँ गया? छोड़ो, तुम लोग को है ना जितना तकलीफ हो जाएगा, तो मैं एक काम करूंगा, आप लोग को जो बोलूंगा प्लीज उसका आंसर देना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीई? डीई, एक बात बताओ, डी क्या है? टीटा के बाजू वाला या सामने वाला है? डी टीटा के बाजू वाला है, तो बाजू वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? बचपन से पढ़ा था अपन ने। देखो साइन टीटा इज इक्वल टू क्या होता है और कॉस टीटा क्या होता है, ये चीज। उसके बाद मैं शॉर्टकट दे दूंगा, बच्चा शॉर्टकट दूंगा, टेंशन मत ले। शॉर्टकट क्या होता है? साइन टीटा मेरे हिसाब से बचपन से टीचर लोग ने सिखाया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पर एडजेसेंट अपॉन व्हाट? हाइपोटेनियस। ओके ग्रेट। चलो अपोजिट क्या? टीटा के सामने वाला कौन है? हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के सामने वाला। हाँ, वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पर अपोजिट बताओ, अपोजिट, अपोजिट क्या है? अपोजिट बताना, अपोजिट। टीटा के अपोजिट कौन है? ए ई। ओके, हाइपोटेनियस क्या? हाइपोटेनियस क्या है? ए डी। क्या है? ए डी। बोलो ये क्लियर हो गया? अगर वेक्टर में कुछ चीजें देख पा रहे हो तो बता दो। अच्छा ये क्लियर हो गया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसी प्लीज कंसेप्ट समझो। एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है? टीटा के बाजू वाला, टीटा के बाजू वाला। ये भी है, ये भी है, लेकिन ये तो हाइपोटेनियस है, हटा देते। चलो इसको हटा देते, इसको हटा देते बस। अच्छा एडजेसेंट कौन है? डी ई। हाइपोटेनियस टीटा यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला ए डी, बरोबर है? यस और नो? यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोग में से किसी बच्चे को बोलता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ई, ये ए ई का वैल्यू, तो आप लोग क्या बोलोगे? ए ई इज इक्वल टू व्हाट? ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए डी इंटू साइन टीटा। ओके ग्रेट। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई, ये जो नीचे बैठा हुआ है, तो डी ई क्या होगा? डी ई इज इक्वल टू व्हाट? ए डी इंटू कॉस थीटा। अगर तुम लोगों को मैं बता दूं ए डी का मतलब इसका लेंथ, अगर यहाँ पर एक वेक्टर है बी बार, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तो इसका लेंथ अगर वेक्टर फॉर्म में बात करूंगा तो क्या मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा, और इसका क्या है? मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। प्लीज ये चीज समझो, ए डी का लेंथ, ए डी का लेंथ क्या है? ए डी का लेंथ अगर वेक्टर फॉर्म में बात करूंगा तो अभी मैं अगर आप लोग को एक शॉर्टकट देने की कोशिश करूंगा, अगर वो शॉर्टकट क्लियर हो पा रहा है तो अच्छे से समझ लेना। तुम्हारे लाइफ में देखो डी क्या मिल गया? डी ये मिल गया और सामने वाला ये मिल गया। तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे एंटायर लाइफ में कभी भी किसी टीचर ने ऐसा बोल दिया, देखो ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ये समझो आर बार है, ये आर दे दिया, क्या दे दिया? आर लिख दिया, आर, आर एक रेडियस है, चलो टीटा। और यहाँ पर किसी टीचर ने बोल दिया ये वैल्यू बताओ, ये वैल्यू बताओ, हाँ ये बताओ, किसी टीचर ने बोल दिया ये 90 डिग्री, तो डायरेक्टली बोलने का क्या बोलने का मालूम है? डायरेक्टली जो बोल रहा हो वो चीज याद रखो। टीटा के बाजू वाला ना लिखने का आर, और बाजू वाला तो कॉस टीटा। देखो कॉस में एडजेसेंट आता है, सॉरी यहाँ पर कॉस में एडजेसेंट आया ना, यहाँ पर डी ई, यस यस है, आर कॉस थीटा। अच्छा अगर सामने वाला चाहिए, सामने वाला चाहिए, सामने वाला अपोजिट, याद करो, आर लिखने का और साइन थीटा लिखने का, मतलब इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ क्या है? आर साइन थीटा। इसका लेंथ क्या है? आर कॉस थीटा। डाउट है? यहाँ पर सुन, मेरी बात सुन, यहाँ पर चलो ये अच्छा सेम ट्रायंगल बना दिया, एक काम करो थोड़ा अलग ट्रायंगल बनाओ। यहाँ पर ऐसा कुछ भी तेरे कंसेप्ट के लिए बात हो रहा है। यहाँ पर ये देखो मैंने टीटा लिखा, मैंने क्या लिखा? टीटा। मैंने लिख दिया यहाँ पर पी, मैंने लिखा पी, पी एक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पी मतलब लेंथ था, इसका लेंथ अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पी बार लिखो, ठीक है? ये चीज याद रहेगा। चलो
अगर इसका लेंथ के बारे में बात करेंगे तो मॉड ऑफ पी बार, हाँ लेंथ पी बार इधर हो सकता है इधर, लेकिन लेंथ तो सेम ही रहेगा। अगर किसी टीचर ने बोल दिया इसका वैल्यू बताओ थीटा के बाजू वाला, तो क्या लिखोगे, ये वाला लिखने का हाइपोटेनियस मॉड ऑफ पी बार, और क्या लिखोगे कॉस थीटा, बोलो याद रहेगा। अच्छा सामने वाले के लिए क्या लिखोगे, मॉड ऑफ पी बार, और आगे क्या लिखोगे साइन थीटा। मेरी बात समझ गए रहोगे आप लोग, अगर समझ गए तो सब लोग मिल के बता दो ये क्या आएगा। ये ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो आप लोग, ये क्या है बी बार है, हाँ मैटर नहीं करता एरो, ए ई, और यहाँ पर क्या है डी। मुझे डी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये तो थीटा है। मुझे बता सकता है कोई ये क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू वॉट, कोई बता सकता है ए इज इक्वल टू वॉट, बोलो ये तो लेंथ इसका मॉड ऑफ बी बार क्या रहेगा बताओ, अभी सीखा है, बोलो थीटा के सामने वाला मॉड ऑफ बी बार, और आगे क्या लिखोगे सामने वाला ना साइन वाला साइन थीटा, तो यहाँ पर यही आ गया मॉड ऑफ बी बार, और आगे आ गया साइन थीटा। अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी आइडिया, ये एक फॉर्मूला बनता है, ये एक फॉर्मूला बनता है, प्लीज़ ये सारी चीज़ें टाइम पास के लिए था, सारी चीज़ें टाइम पास के लिए था, प्लीज़ इसको हटा सकते हो आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो ले लेना। ये समझा आप लोग को, बाजू वाला चाहिए, बाजू वाला डीई हमेशा यूनिवर्सल है, कोई भी दुनिया का इंसान इसको चेंज नहीं कर सकता। ट्रिग्नोमेट्री 9वीं से सिखाया, आप कैसे चेंज करेगा, अरे भाई 9वीं वाले बच्चे लोग बोलेंगे कैसे पहले क्या सिखाया और अभी क्या सिखा रहे, क्या लिखने का हाइपोटेनियस इंटू वॉट, क्या लिखने का हाइपोटेनियस इंटू वॉट, बाजू वाले के लिए कॉस थीटा, और एई के लिए हाइपोटेनियस इंटू वॉट साइन थीटा। अगर आप लोग में से किसी बच्चे को ये थोड़ा भी आइडिया है, तो मैं बता देता हूँ, ये कुछ और नहीं, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड है। अरे ये पूरे को ये लिखते ना ए बार, अभी तो आज के लेक्चर में सिखाया ना बच्चा, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा इंटू वॉट एन कैप, लेकिन जैसे मैं मॉड लगाता हूँ तो सिर्फ इतना पार्ट आता है। अरे समझ गए, देखो इतना पार्ट ही हो रहा है, तो इसका मतलब ए बार क्रॉस बी बार कुछ और नहीं, बोलो क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर मॉड लगाता हूँ तो अच्छा सब हटा देता हूँ, यहाँ पर सब हटा देता हूँ, जितना चाहिए उतना खाओ, बस खत्म। देखो हाँ ये तो ऐसे टाइम पास के लिए दिया है, मेरी बात समझ पा रहे हो। बाजू वाले का चाहिए तो हाइपोटेनियस इंटू कॉस, सामने वाले का चाहिए हाइपोटेनियस इंटू साइन। तुम्हारे दिमाग को ट्रेन कर लो ये सारी चीजें, ठीक है, प्लीज कॉपी कर लो। सो गाइस ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 होगा। सो डेट अ वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज, देखो यहाँ पर कुछ तो लिखा हाफ AC और BD, यहाँ पर साफ साफ लिखा है AC और BD क्या है डायगोनल। इट मीन्स व्हाट, अपने को दूसरा वाला फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। मतलब ये चीज समझ गया, साइड वाला नहीं है, ये बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना उसका जो आंसर है क्या मालूम है, हाफ मॉड ऑफ AC बार क्रॉस BD बार, ये प्रूव करके दिखाओ। यहाँ पर चलो स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, AB बार इक्वल है किसके, DC बार, और AD बार किसके इक्वल है, BC बार। कुछ भी अपनी तरफ से बना लो, कुछ भी दो साइड। मैं एरो बना रहा नहीं हूँ, क्योंकि एक बच्ची है मुझे बार बार मैसेज करती है सर मैं एरो में कंफ्यूज होती हूँ। मैंने फिर उसको बताया देख बच्चा ऐसा कुछ नहीं, एरो तू नहीं देगी तभी भी चलेगा, कोई मैटर नहीं करता, तो इसलिए मैं यहाँ पर एरो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तुम लोग की मर्जी। देखो AB लिखो तो यहाँ पर DC लिखने का, BA लिखा तो यहाँ पर CD लिखने का, AD लिखा तो यहाँ पर BC लिख, DA लिखा तो यहाँ पर CB लिख, आंसर तो सेम ही आता है। बोले यहाँ से क्लियर हो गया ना। और क्या लिखा है, और क्या है, ये गिवन है टू प्रूव, ये बरोबर है ना, अरे बरोबर है कि नहीं, आप लिख दे रीजन अपोजिट साइड, देयरफॉर अपोजिट साइड, अच्छा ये हटाओ लेट लिखते चलेगा ना, गिवन बरोबर, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बरोबर है ना, ये रीजन लिख दिया, आर इक्वल एंड पैरेलल, याद रखना आर इक्वल एंड पैरेलल, ऐसा रीजन लिख दिया तो अपन बेधड़क लिख सकते हैं। ये पूरा सिस्टमेटिक चाहिए, 3 में से 3 चाहिए मुझे, आने का चांस मुझे लग रहा है इस बार एग्जाम में। चलो ठीक है, आगे टू प्रूव, अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव व्हाट, टू प्रूव अपने को प्रूव करना है, टू प्रूव यहाँ पर बोलो, टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, बच्चा ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या लिखा है, AC बार क्रॉस BD बार। तो आप लोग को मैं एक चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनो, पहले AC बार को पैदा करो, बोलो याद रहेगा आप लोग को, AC बार को पैदा करने के बाद क्या करना हो देखते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे, सब लोग मिलके, मेरी बात सुनना चाहिए आप लोग। AC बार क्रॉस BD बार, हाँ, तो यहाँ पर AC बार, अगर किसी बच्चे को दिख रहा है AC बार तो बताने का, अगर थोड़ा भी नोटिस करेंगे ना, ये पैरेललोग्राम ऐसा लग रहा है, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दोनों को प्लस कर दो काम हो जाएगा। ये भी यस, ये भी सही आंसर है, तो मेरी बात सुनना चाहिए आप लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर सुनो, यहाँ पर AC बार
क्या आप लोग को एरिया अभी भूल चुके हो क्या आप लोग? जरा देखो ADC, अगर मैंने तुम लोग को बोल दूं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन याद करो, मैंने बोला था अगर AC चाहिए तो AC को छोड़ दो। नाउ इन ट्रायंगल, चलो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखो ADC। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बच्चा मेरी बात सुना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से मैं AC बार पैदा करूंगा, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल से मैं BD बार पैदा करूंगा, फिर दोनों का क्रॉस करूंगा और उसके बाद देखूंगा क्या आएगा। समझ रहे हो मेरा गोल? चलो AC बार, मैंने बताया था AC बार, यहाँ पर AC बार चाहिए, AC चाहिए तो उसको छोड़ देने का, बोलो क्या आएगा? AD प्लस DC, याद आ रहा बच्चा? DC इज इक्वल टू AC। ये बच्चा बहुत हो गया, हाँ ये सारी चीज़ें अभी भी नहीं सीखेगा तो क्या सीखा तू इतना लेक्चर होने के बाद? समझ पा रहे हो? ये हटा देता हूँ, बरोबर। दैट इज AC बार क्या मिला अपने को? AC बार इज इक्वल टू AD बार प्लस DC बार, बरोबर। याद लग, किसको दिक्कत है क्या? याद लग, एक ही बच्चे को दिक्कत है। अच्छा एक चीज़ और डिसाइड कर लो आप लोग, AB की जगह पे DC लिखेंगे और AD की जगह पे BC लिखेंगे, याद रहा? इससे सम अपन ने किया है, अभी डिस्कस कर ले, अभी डिस्कस कर ले, बाद में नहीं, बाद में नहीं। AB दिखेगा तो DC लिखूंगा, AB दिखेगा तो DC लिखूंगा और AD दिखेगा तो BC लिखूंगा, बोलो याद रहेगा आप लोग को? अरे यस और अभी डिसाइड कर ले, अभी डिसाइड कर ले, ताकि देना, ताकि बाद में तकलीफ ना हो अपने को, ठीक है? यहाँ तक क्लियर रहेगा आप लोग को? अरे यस और नो तो बोल, यस और नो तो बोल। यहाँ पर देखो AB दिखा तो DC लिखूंगा और AD दिखा तो BC लिखूंगा, बस इतना याद रखना है आप लोग को, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो DC दिखा तो AB लिख, BC दिखा तो AD लिख, तेरी मर्जी, एक ही डिसाइड कर ले। मैंने बोल दिया AB दिखा तो DC, AB दिख रहा है क्या कहीं? AB दिखा AB नहीं, DC छोड़ना, चलो ये मतलब अच्छा AD दिखा तो क्या लिख देंगे? BC बार, बरोबर। ये चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। अरे ये समझा कहाँ से आया? लिखा AD बार इज इक्वल टू BC बार। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं हर बार ऐसे ही प्रूफ करता हूँ बच्चा, मैं हर बार ऐसे ही प्रूफ करता हूँ। चलो और एक खाचा मारो, और एक खाचा मारो ना, दूसरा 20 और क्या चाहिए? BD बार ना, BD बार हटा दो इसको टेम्परेरी बेसिस पे, देखो अभी BD बार भी मिल जाएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मारो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मारो, यहाँ पर लिख दो ट्रायंगल लॉ ऑफ, हाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ऐसा लिखने का मार्क्स मिलेगा। हाँ ना इन ट्रायंगल, चलो इन ट्रायंगल, मेरी बात समझ लो, क्या लिखोगे? BD, अरे कुछ भी लिखो, BDC क्या चाहिए आप लोग को? BD चाहिए, BD शिवाजी BD, मोहिनी BD, वो वाला नहीं, BD चाहिए तो BD को छोड़ो, क्या करोगे? B से C से D, याद करो, B से C प्लस C से D इज इक्वल टू और क्या लिखेंगे? BD। याद आया बच्चा? यस और नो, यस और नो, यस और नो। डेट इज करके सिस्टमेटिक लिख दो, दैट इज BD बार इज इक्वल टू वॉट? BC बार प्लस CD बार। अभी ये मरम्मत भी कर दो। अच्छा ये कहाँ से आया? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पूरा लिखो। अच्छा अपना डिस्कस हो गया, AB दिखा तो DC लिखेंगे, AB दिख रहा है क्या? AB दिख रहा है? नहीं, ओके। ये लेकिन यहाँ पर है ना कहीं एक चीज प्रॉब्लम दे रहा है, एक चीज प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा AB दिखा तो DC लिखेंगे, AB दिख रहा है क्या? नहीं। AD दिख रहा है क्या? नहीं। अच्छा क्वेश्चन में आपने DC लिखा है तो यहाँ पर भी DC आना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझो, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है ना वही लोग प्रेजेंट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे देखो AC तो चलो BC कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। BC, C भी दिखता तो मैं इसको BC में कन्वर्ट करता। मेरी बात सुन लो, एक बार जो डिसाइड कर लिया BC तो BC, C भी दिखना नहीं चाहिए, AD तो AD, DA दिखना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया था DC डिसाइड कर लिया तो DC दिखना चाहिए, यहाँ पर CD आ रहा है, तो एक काम करते ना, बोल दो BC बार। देखो मैं ऐसे ही करता हूँ, माइनस DC बार। सर आपने ये क्यों किया ऐसा? रीजन है बच्चा, रीजन है। मैं हर बार वही करता हूँ जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहता है। नाउ इसको लिखो 1 और इसको लिख दो 2, बस क्रॉस प्रोडक्ट करते और आंसर खत्म करते हैं। टेकिंग आउट क्रॉस प्रोडक्ट, बोलो क्या आएगा? यहाँ पर बोलो फ्रॉम 1 and 2, ऐसा लिख दो फ्रॉम 1 and 2, खत्म करो। कौन लिखते बैठेगा? फ्रॉम 1 and 2। लेफ्ट साइड का क्रॉस लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड का क्रॉस राइट साइड के साथ, बोलो क्या आएगा? AC बार क्रॉस लेफ्ट साइड वाला BD बार, ओके ग्रेट, इज इक्वल टू व्हाट? लेफ्ट साइड वाला BC बार प्लस DC बार क्रॉस दिख रहा बच्चा? यहाँ पर राइट साइड वाला BC बार माइनस DC बार, ये दिख रहा बच्चा आप लोग को? ओके ये समझा या नहीं समझा? एक मिनट वापस, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या से क्या किया, मैं बताता हूँ। इधर डिसाइड कर लिया आप लोग ने, फिर एक जगह ट्रायंगल ऑफ एडिशन मारा। ट्रायंगल ऑफ एडिशन मारते टाइम एक चीज याद रखना, एक चीज अच्छा ये डैट इज करना जरूरी नहीं था, एक चीज याद रखना आपको। क्या याद रखना मैं बताता हूँ। आपने AB लिखा तो यहाँ पर सब AB और AB का फंडा दिखना चाहिए। BA दिखा तो उसको चेंज कर देना। DC लिखा है ना तो कहीं पर CD नहीं दिखना चाहिए, चेंज कर देना। AD दिखा, अरे मालूम है ना ये बच्चा रीजन चाहिए तो ले लें। देख आपको मालूम है CD और DC इक्वल नहीं होता, साइन देना पड़ता है माइनस किसी एक को। अच्छा ये समझ गया? अब डिसाइड कर लिया AB दिखा तो DC, AD दिखा तो BC। ऐसे अपने आप से बात करो एक बार, जरूरी नहीं ये डैट इज वाला पार्ट नहीं लिखा चलेगा।
अब क्रॉस करने का, क्योंकि ए सी और बी डी का मेरे को क्रॉस करना और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड भी तो लेना है, भूलो मत। चलो यहाँ पर करूँ क्या, यहाँ पर करूँ, दिख रहा है? चलो नहीं तो थोड़ा, हाँ ए सी बार, ए भाई इधर है ना जगह, दिख रहा है कि नहीं? चलो दिख रहा ही नहीं, छोड़ो। एडी ए सी बार बोलो क्या आएगा, थोड़ा हैंड राइटिंग छोटा निकाल दो। ए सी बार क्रॉस बी डी बार। चलो क्रॉस करने सिखाया मैंने तुम लोग को, क्या करेंगे? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बोलो क्या आएगा? बी सी, बोलो बी सी क्रॉस बी सी, ओके। फिर क्या आएगा? ये वाला सेटिंग इसके साथ करेगा, प्लस माइनस माइनस। मैंने सिखाया बच्चा, गलती नहीं करना, बोलना नहीं चाहिए सर ये कब सिखाया बच्चा, ऐसा मत बोलना मेरी जान, मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाया ऐसा, इसके साथ सेटिंग, इसके साथ सेटिंग। अब यहाँ पर चलो कलर चेंज कर देता, इसका सेटिंग इसके साथ, इसका सेटिंग इसके साथ, बोलो क्या आएगा? बोलो प्लस प्लस डी सी बार क्रॉस बी सी बार, ओके। और क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, इसका सेटिंग इसके साथ, प्लस माइनस माइनस डी सी बार क्रॉस डी सी बार। तुम लोग को याद आ रहा है, इसे सम अपन ने किया, खुद का खुद से क्रॉस करेगा तो जीरो होता है। देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो क्या लिखोगे? बोलो ये आ गया जीरो, माइनस बी सी बार क्रॉस डी सी बार, बराबर है बच्चा, प्लस डी सी बार क्रॉस बी सी बार, ओके। यहाँ पर माइनस जीरो, ये याद रखना, खुद का खुद से क्रॉस करता है, खुद का खुद से क्रॉस करेगा तो आंसर जीरो। ये रीजन दिया मैंने, खुद का खुद से क्रॉस करेगा तो जीरो। अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, ये क्या लिखा है? अरे ये भी जीरो हो रहा है, नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं हो रहा, कैसे जीरो हो रहा है, कैसे जीरो हो रहा है? ये देखिए बी सी डी सी है और ये डी सी बी सी है। अरे याद आ रहा है? अरे है ना, अगर तुम्हारे लाइफ में ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू और बी है, ऐसा नहीं होता है, दोनों में से एक को माइनस चेंज करना पड़ता है। तो देख ध्यान से देखो, ये बी सी है, ये डी सी है, ये डी सी बी सी है, ऐसा कट नहीं कर सकते हो। एक काम करो, इसको माइनस को प्लस लिख दो। माइनस को प्लस करना मतलब क्या होगा मालूम है? ये एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज होता है। तो क्या लिखोगे? डी सी इंटू वॉट बी सी, ओके, प्लस आगे बोलो डी सी इंटू वॉट बी सी। ऐसा सेम सम क्या है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, एक्स प्लस एक्स टू एक्स। ये समझा बच्चा कैसे माइनस हट गया? अरे याद आ रहा है कि नहीं? बच्चा याद करो, ये और ये मान सेम नहीं है, इसको सेम कर रहे हैं, उल्टा करेंगे तो माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। अब ये क्या? टू डी सी बार क्रॉस बी सी बार। मेरे हिसाब से ये क्लियर कर दिया, ए सी बार क्रॉस बी डी बार। बस अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर बोलो। अच्छा ये लिख लो भाई, ये लिख लो, ये ए वाला पार्ट, ये बी वाला पार्ट, चलो ठीक है ना यार, तुम लोगों को क्या है? सी वाला पार्ट, बराबर, सी वाला पार्ट, ओके। कहाँ से कहाँ लिख रहे हो? अरे ठीक है ना, मैनेज कर लो। अब बोलो ये टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड। बोलो क्या आएगा? डिवाइड मतलब 1/2 हो गया। ये दिख रहा है बच्चा? ये मैं नहीं दिखा, छोड़ना, मेरा चेहरा कहाँ है देखने लायक? वैसे भी बी डी बार इज इक्वल टू और क्या आएगा? डी सी बार क्रॉस बी सी बार। अच्छा देखो प्रूव हो गया, हाँ प्रूव तो हो गया, प्रूव हो गया सर, हाँ हो गया। तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं, देखो ये है क्या एक्चुअली? डी सी और बी सी है क्या? डी सी डी सी डी सी और क्या है? और डी से सी और बी से सी। अरे ये तो एडजेसेंट साइड है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बच्चा, अगर ध्यान से देखोगे डी सी और बी सी एडजेसेंट साइड है, और एडजेसेंट साइड वाला मालूम है अरे दोनों एडजेसेंट का अगर क्रॉस करते हो, मैग्नीट्यूड ले लिया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर देख, ये मत बोलो एरो बीरो छोड़ दिया मैंने, एडजेसेंट साइड बोल दिया ना, एरो बीरो मैटर ही नहीं करता यहाँ पर। बोलो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा? मॉड ले लिया, 1/2 तो पॉजिटिव है, इसका ए सी बार क्रॉस बी डी बार, और यहाँ पर इज इक्वल टू व्हाट? बोलो मॉड ले लिया, डी सी बार क्रॉस बी सी बार। बच्चा देख इधर अगड़म तिगड़म कर, कुछ भी सी डी लिख, सी बी लिख, इसको इधर लिख, इसको इधर लिख, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मॉड आ गया है। मॉड आने के बाद अरे ज़्यादा से ज़्यादा अंदर क्या होगा? प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस, मॉड है ना, मॉड संभाल लेगा। अरे समझा या नहीं? तो इसका मतलब हाफ, बोलो ए सी बार क्रॉस बी डी बार। अब बच्चा ये तो हो गया, और ये कुछ और नहीं, ये एडजेसेंट साइड का क्रॉस होके, एडजेसेंट साइड का क्रॉस होके मॉड है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस होके मॉड है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस होके मॉड है, मतलब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अरे हाँ है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हैंस प्रूफ लिखो, हैंस प्रूफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार। डाउट है, बहुत गंदा दिख रहा है, हैंडराइटिंग थोड़े खराब है, मैनेज करो आप लोग, मैनेज करो, मेरी बात सुनो। नहीं वैसा नहीं है, तुम लोग जो सोच रहे हो बाप रे बाप इतना गंदा सम, अरे नहीं गंदा नहीं है मेरी जान, मेरी बात सुन। तूने ये लिख लिया, दो ट्रायंगल ऑफ एडिशन मार रहा है, पहला ट्रायंगल ऑफ एडिशन से तू ए सी बार निकाल, इसलिए मैंने देखो डैटिस करके लिखा, मतलब ए सी बार मिल गया। दूसरे ट्रायंगल ऑफ एडिशन से बी डी बार। अब एक काम करने का, प्लीज जैसा क्वेश्चन में दिया ना वही लोग चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको नहीं।
अपन ने दो चीज डिस्कस किया है क्वेश्चन में, ए बी चलेगा, डी सी चलेगा, ए डी चलेगा, बी सी चलेगा, और एक डिसाइड किया अपन ने, ए बी दिखा तो डी सी लिखेंगे, ए डी दिखा तो बी सी लिखेंगे। बोले ये सारी चीजें यहाँ पर आ गया, ये सारे। फिर क्या किया, क्रॉस किया, खुद का खुद से क्रॉस किया तो मर गया। यहाँ पर देखिए बी सी डी सी है, डी सी बी सी है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट नहीं करने का क्योंकि इधर ये दोनों सेम नहीं होता। तो जैसे मैंने उल्टा किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये और ये 2 हो गया, इधर आके डिवाइड हो गया, ये समझा डिवाइड। अब ध्यान से अगर मैंने देखा तो भाई ये तो एडजेसेंट साइड है, एक काम करते मॉड ले लेते, मॉड लेने से परफेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि आप लोग के माइंड में चल रहा है सर आपने बोला था इनिशियल पॉइंट, अरे भाई मेरी जान मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन ना, पूरा सुन। तेरा लिखने का माने, अगर तेरा लिखने का माने देख बी सी को तू ए डी लिख, ए डी को तू डी ए लिख, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, और कुछ नहीं। मॉड है ना, सब संभाल लिया उसने, समझ पा रहे हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन बच्चा, ओके ग्रेट। तो यहाँ तक हो गया अपना, अरे ये डी वाला पार्ट, और इसके बाद अपन वीडियो एंड कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक ज़रूर करना है रे भाई, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सारी चीज़ों में। वैसे भी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ ही जाएगा। तो क्यों छोड़ना, जो चीज़ आ रहा है उसको क्यों छोड़ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।